हेलो एवरीवन, कल हमने मेले वाला टॉपिक कंप्लीट किया था और आज हम पढ़ेंगे त्यौहार वाला टॉपिक के आज मतलब फरवरी 2025 तक जो भी क्वेश्चन आए हैं उनका सॉल्यूशन करेंगे। और इस क्लास में पूरा त्यौहार वाले टॉपिक के जो क्वेश्चन आए हैं वो सब पूरे कंप्लीट होंगे। तो आप क्लास को अच्छे से देखिए समझकर, और मैं रीडिंग करती जाऊँगी, आप अच्छे से इसका रिवाइज हो जाएगा आपका। राजस्थान में किस त्यौहार से पहले श्राद्ध पक्ष में साँझी बनाई जाती है? जो साँझी बनाई जाती है वो दशहरा पर बनाई जाती है। दशहरा से पहले पूछ रहा है राजस्थान में किस त्यौहार से पहले, तो दशहरा से पहले साँझी बनाई जाती है। साँझी पूजन किस में लोकप्रिय है? साँझी पूजन किस में लोकप्रिय है? तो कुंवारी कन्याएं। साँझी पूजन कुंवारी कन्याओं के द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है। भादवा पूर्णिमा से आश्विन की अमावस्या तक मनाया जाता है। कब से कब तक? भादवा की पूर्णिमा से आश्विन की अमावस्या तक श्राद्ध पक्ष में। इसको साँझी भी कहते हैं, संजा, संज्ञा आदि इसको नामों से जाना जाता है। इसमें गोबर, पीली मिट्टी की मदद से सूरज, चंदा, तारे बनाए जाते हैं। मच्छंद्रनाथ उदयपुर में संजा मंदिर है। और केले के पत्ते से साँझी पूजन नाथद्वारा राज संबंध में होता है। ये क्वेश्चन आता है कि केले के पत्ते से साँझी कहाँ की प्रसिद्ध है? और नाथद्वारा राज संबंध की। अब अगले वाला क्वेश्चन, राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में किस त्योहार पर पुरुष संगीत का एक उपकरण जो चंग कहलाता है बजाते हुए घेरे में नृत्य करते हैं? तो इसका आंसर होगा होली पर। होली फाल्गुन की पूर्णिमा को भक्त प्रहलाद की स्मृति में मनाया जाने वाला त्यौहार है। सांगोद, कोटा, सांगोद होली कहाँ की प्रसिद्ध है? कोटा। नाहड़ आवा का प्रसिद्ध है। सांगोद पूछे जाए तो कोटा होगा, कोटा भी ऑप्शन में नहीं हो तो सांगोद कोटा की है। और नाहड़ कहाँ की है? आवा की प्रसिद्ध है। यहाँ की बादशाह सवारी भी क्या है? फेमस है। शेखावाटी क्षेत्र में छोटे से चंग के साथ गीदड़ नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? गीदड़। अब देखो, पूरे राजस्थान में किसकी याद में गोगा नवमी मनाई जाती है? तो गोगा नवमी गोगा जी की याद में मनाई जाती है। गोगा नवमी भादवा की कृष्ण नवमी को मनाई जाती है। ददेरवा चूरू में, गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में, गोगा ओल्डी सांचौर में मेले भरते हैं। गणगौर पर्व के दौरान गाए जाने वाले गीत में गिंदोली का नाम प्रयुक्त होता है। ये गिंदोली कौन थी? जो ये गिंदोली थी वो कौन थी? तो अहमदाबाद के सूबेदार महमूद बेग की पुत्री थी। गणगौर पर्व के दौरान गाए जाने वाले गीत में गिंदोली का नाम प्रयुक्त होता है। ये गिंदोली अहमदाबाद के सूबेदार महमूद बेग की पुत्री थी। राव मल्लीनाथ के पुत्र जगमाल और गिंदोली की प्रेम कथा में गणगौर त्यौहार का जिक्र होता है। तो हम क्या है, प्रत्येक क्वेश्चन को मतलब डिटेल से, जो भी एक क्वेश्चन को ही कितनी बार एग्जाम में पुटअप होकर आया है वो हमें इंपॉर्टेंट लगता है, उसका रिवाइज होता है और वही एग्जाम में अगर वापस आता है तो हमारा क्वेश्चन अच्छे से होगा। और एक्सप्लेन भी दिया हुआ है तो आपका बहुत अच्छे से इसमें रिवाइज होगा हर टॉपिक। कौन सा त्यौहार एक कैलेंडर वर्ष यानी विक्रम संवत के अनुसार में सबसे बाद में आता है? तो सबसे बाद में आता है होली। होली आता है क्योंकि सबसे पहले क्या आता है? चैत्र कृष्ण माह में आ जाता है। तो गणगौर, तो गणगौर के बाद में फिर आ जाता है भादवा की कृष्ण अष्टमी को जन्माष्टमी आती है। और सबसे बाद में होली मनाई जाती है क्योंकि होली फाल्गुन के महीने में आती है और फाल्गुन लास्ट वाला महीना होता है, पहला महीना चैत्र होता है। किस हिंदू माह में गणगौर त्यौहार मनाया जाता है? तो गणगौर त्यौहार जो है चैत्र के महीने में आता है। गणगौर के अवसर पर होली की राख से बनी केक, पिंडियाँ की अंकुरों के साथ पूजा की जाती है। जौ के साथ। किसके साथ? जौ के साथ। राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और अंत जो है गणगौर से होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। देखो, सेकंड ग्रेड एग्जाम कितनी बार मतलब रीट मेन में आ गया, एग्जाम पर जेएसए में बहुत सारे क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं। विक्रम संवत पंचांग के अनुसार गणगौर त्यौहार किस दिन मनाया जाता है? तो चैत्र शुक्ल तीज को मनाया जाता है गणगौर त्यौहार। अपने को डीपली एक्सप्लेन। गणगौर त्यौहार चैत्र शुक्ल तीज को मनाया जाता है। गणगौर उत्सव का प्रारंभ धुलंडी यानी कि चैत्र कृष्ण एकम से प्रारंभ हो जाता है। गण को क्या बोला जाता है? शिव। इस क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि गण को क्या कहा जाता है? तो गण को शिव और गौर यानी पार्वती की पूजा होती है और ये 18 दिन तक मनाया जाता है। सबसे अधिक गीतों वाला त्यौहार माना जाता है गणगौर को। कर्नल टोड ने उदयपुर की गणगौर सवारी का वर्णन किया है। चैत्र शुक्ल पंचमी को नाथद्वारा में गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। गुलाबी गणगौर कहाँ की है? नाथद्वारा में। कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल पंचमी को। गणगौर सवारी जयपुर की प्रसिद्ध है। धींगा गवर उदयपुर की प्रसिद्ध है। गणगौर के अवसर पर होली की राख से बनी केक, पिंडियाँ की जौ के अंकुरों के साथ, किसके अंकुरों के साथ? जौ के अंकुरों के साथ पूजा की जाती है। अब देखो, गणगौर पर्व समर्पित है, किस समर्पित है? देवी पार्वती को। ईसर ईसरी की पूजा किस त्योहार पर की जाती है? तो गणगौर पर। गणगौर गण यानी कि ईसर, गण या ईसर शिव को कहते हैं, गौर और ईसरी जी पार्वती को कहते हैं। सर्वाधिक गीत वाला त्यौहार गणगौर महोत्सव मनाया जाता है। सबसे ज़्यादा गीत वाला त्यौहार है जयपुर में। बिना ईसर की जो गणगौर है जैसलमेर की फेमस है और ये चैत्र शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है। गुलाबी गणगौर नाथद्वारा की चैत्र शुक्ल पंचमी को। हरियाली गणगौर कांकरोली राजसमंद की है।
और चैत्र शुक्ल षष्ठी को मनाया जाता है। गणगौर घाट पुष्कर अजमेर में है, पिछोला उदयपुर में, धींगा गणगौर उदयपुर की है, टोड के द्वारा उल्लेखित है, कर्नल टोड के द्वारा। धींगा बेतमार, देखो धींगा के बाद में अगर गणगौर आ जाए ना, धींगा गणगौर तो उदयपुर की है, जबकि धींगा बेतमार जोधपुर की है। वेरी वेरी कंफ्यूज होने वाला चांस है इसमें। धींगा गणगौर उदयपुर की, धींगा बेतमार तो जोधपुर की। आरटीडीसी होटल गणगौर जयपुर में है। कास्ट गणगौर, कास्ट यानी लकड़ी की गणगौर, बस्सी चित्तौड़गढ़ की फेमस है। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? तो नाथद्वारा में। चैत्र शुक्ल पंचमी को नाथद्वारा क्षेत्र राजसमंद में गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। इसमें गुलाबी रंग के वस्त्र आभूषण से भगवान का श्रृंगार किया जाता है। इस त्यौहार पर गण शिव गौर पार्वती की पूजा होती है। राजस्थान का त्यौहार तीज किस माह में मनाया जाता है? तो श्रावण माह में। तीज कब मनाया जाता है? श्रावण माह में। कजली तीज का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? कजली तीज बूंदी की फेमस है। बूंदी के कजली तीज का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। हिंदू पंचांग के अनुसार छोटी तीज का त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? श्रावण में। बूढ़ी तीज कहाँ मनाई जाती है? कब मनाई जाती है? तो बूढ़ी तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को और बूंदी में मनाई जाती है। हरियाली तीज मनाई जाती है श्रावण शुक्ल तीज को। हरियाली तीज जिसे छोटी तीज कहते हैं, जयपुर की फेमस है, श्रावण शुक्ल तीज को मनाई जाती है। जबकि जो बड़ी तीज है जिसे कजली तीज कहते हैं, जो बूंदी की फेमस है, और वो अगले महीना, इनके श्रावण के अगले महीना यानी कि भादवा की कृष्ण, यहाँ शुक्ल है वहाँ कृष्ण आ जाएगा, कृष्ण की तीज को मनाई जाती है। जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? जयपुर में तीज की जो सवारी है वो श्रावण माह में निकलती है, श्रावण की शुक्ल तीज को। अब देखो छोटी तीज श्रावण शुक्ल तीज को हरियाली तीज कहते हैं इसे। जयपुर तथा शेखावाटी की तीज सवारी फेमस है। बड़ी तीज, बूढ़ी तीज या कजली तीज या सातोड़ी कह दो, ये भादवा कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है और ये बूंदी ही फेमस है। कहाँ की है? बूंदी की। अब बताए गुल्ला का त्यौहार किस स्मृति में मनाया जाता है? तो रावल सातल की याद में। किसकी स्मृति में? राव सातल की स्मृति में। छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है? तो गुड़ला नृत्य की। मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय त्यौहार गुल्ला मनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तीज तक। चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तीज तक। मारवाड़ के प्रसिद्ध गुड़ला उत्सव, गुड़ला नृत्य की शुरुआत जोधपुर के किस शासक के काल में हुई? राव सातल के काल में। गुड़ला उत्सव देखो चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तीज तक। स्थान है मारवाड़। छिद्रित मटके में दीपक जलाकर गुड़ला उत्सव मनाया जाता है। क्वेश्चन ऐसा आता है कि छिद्रित मटके में जो दीपक जलाकर मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा? तो गुड़ला उत्सव। चैत्र शुक्ल तीज को गणगौर को पानी में बहा दिया जाता है। स्मृति 1492 में कोसाना के युद्ध में सातल देव की घुड़ले खा पर विजय हुई थी। इनमें से कौन सा त्यौहार भाद्रपद माह में नहीं मनाए जाते हैं? तो भाद्रपद माह में ये आंवला नवमी और शरद पूर्णिमा नहीं मनाया जाता है, जबकि गोगा नवमी मनाया जाता है, अनंत चतुर्दशी मनाई जाती है। देखो भाद्रपद यानी कि भादवा माह के त्यौहार कजली तीज, सातोड़ी तीज, बड़ी तीज भादवा की कृष्ण तीज को, हल छठ भादवा की कृष्ण छठा को, उप छठ भादवा की कृष्ण षष्ठी को, जन्माष्टमी भादवा की कृष्ण अष्टमी को, गोगा नवमी भादवा की कृष्ण नवमी को, बछवारस भादवा की कृष्ण बारस को, हरितालिका तीज भादवा की शुक्ल तीज को, गणेश चतुर्थी ऋषि पंचमी भी भादवे में मनाई जाती है, राधाष्टमी तेजादशमी भादवा की शुक्ल दशमी को, जलजूलनी 11 भादवा की शुक्ल 11 को मनाई जाती है, अनंत चतुर्दशी सांझी श्राद्ध पक्ष सब भादवे के माह के त्यौहार हैं। अब देखो आगे वह जयंती चुनिए जो कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 13 के दिन मनाई जाती है। तो महावीर जयंती। कौन सा जैन त्यौहार नहीं है? तो जो जैन त्यौहार नहीं है तो 10 लक्षण पर्व जैन त्यौहार है, महावीर जयंती भी जैनों का है, सुगंध दशमी भी जैनों का है, पर बड़ी सातम ये नहीं है। जैन त्यौहार 10 लक्षण पर्व चैत्र में, भाद्रपद में, माघ माह की शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है। सुगंध दशमी भादवा की शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। महावीर जयंती चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को मनाया जाता है। अक्षय तृतीया का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को। अक्षय तृतीया में से किस शहर का स्थापना दिवस है? तो बीकानेर का। बीकानेर, ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि अक्षय तृतीया की आखा तीज के दिन कौन से शहर की स्थापना हुई? तो बीकानेर की। विवाह के लिए राजस्थान का सबसे इम्पोर्टेंट अबूझ सावा माना जाता है आखा तीज। आखा तीज किस माह में आती है? तो वैशाख में। अक्षय तृतीया आखा तीज वैशाख शुक्ल तीज को मनाया जाता है। अबूझ सावा कहते हैं। परशुराम जयंती इसी दिन मनाई जाती है। बीकानेर की स्थापना इसी दिन हुई थी। बीकानेर की, उदयपुर की, नागौर की स्थापना भी आखा तीज के दिन हुई, ऐसा माना जाता है कि बीकानेर की, उदयपुर की, नागौर की। कृषक वर्ग यानी कि किसान वर्ग के 7 अन्न, जो कृषक वर्ग में जो 7 अन्न आते हैं तथा हल का पूजन भी किया जाता है इसी दिन। अक्षय तृतीया के दिन वर्षा जो बारिश है उसकी शीघ्र कामना हेतु। गोवर्धन पूजा अन्नकूट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो कार्तिक। कब मनाया जाता है? गोवर्धन पूजा अन्नकूट महोत्सव कार्तिक शुक्ल पक्ष में। गोवर्धन पूजा कार्तिक शुक्ल एकम नाथ द्वारा का अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध है और इस दिन भीलों के द्वारा चावल लूटने की परंपरा है। 56 प्रकार के भोगों से मंदिरों में अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। कब मनाया जाता है गोवर्धन पूजा में? अन्नकूट महोत्सव कार्तिक शुक्ल एकम को।
पर्युषण पर्व किस समुदाय से रिलेटेड हैं? तो पर्युषण जो पर्व है वो जैनों से रिलेटेड है। जैन समाज धर्म से संबंधित है पर्युषण पर्व। भादवा की कृष्ण बारस बच्छ बारस से भादवा की शुक्ल पंचमी को क्या कहते हैं? ऋषि पंचमी तक मनाया जाता है। पर्युषण यानी होता है परि यानी निकट बसना। पर्युषण यानी होता है पूरा अर्थ है निकट बसना। श्वेतांबर संप्रदाय भादवा की कृष्ण द्वादशी यानी कि 12 से भादवा की शुक्ल पंचमी तक, दिगंबर संप्रदाय में भादवा की शुक्ल पंचमी से भादवा शुक्ल 14 तक मनाया जाता है। जैन धर्म के अन्य त्यौहार कौन कौन से हैं उनके बारे में पढ़ो। तो जैन धर्म के अन्य त्यौहार है रोट तीज, महावीर जयंती जो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को मनाया जाता है, पड़वा डोक भी है, 10 लक्षण पर्व है, सुगंध दशमी पर्व, ये सब जैनों के त्यौहार हैं। हरियाली अमावस्या का पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो हरियाली अमावस्या का पर्व जो है श्रावण की अमावस्या को मनाया जाता है। इस दिन भोजन में ही खीर और मालपुआ बनाए जाते हैं। ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। लोग अपने परिवारजनों के साथ उद्यान अथवा अन्य रमणीय स्थलों पर जाकर आनंद मनाते हैं। तो वह हरियाली अमावस्या। हरियाली अमावस्या जिसे श्रावण अमावस्या कहते हैं क्योंकि ये श्रावण की अमावस्या के दिन मनाई जाती है। इस दिन खीर मालपुए भोजन में बनाते हैं। ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। लोग परिवारजनों के साथ उद्यान रमणीय स्थानों पर जाकर इसे मनाते हैं। मांगलियावास का कल्पवृक्ष, गुरुद्वारा, बुड्ढा जोहड़, डिग्गीपुरा का मेला इसी दिन भरता है। राजस्थान में कौन सा त्यौहार श्रावण मास में नहीं आता है? तो देखो इसमें श्रावण मास में सभी त्यौहार आते हैं, तो इसमें डिलीट कर रखा है, आंसर कुछ नहीं दे रखा। पर जो श्रावण मास में नहीं आता तो कजली तीज श्रावण में थोड़ी आती है, तो भादवा की कृष्ण तीज को आती है ना, तो ये आंसर हो सकता है। देखो राजस्थान में से कौन सा त्यौहार श्रावण मास में नहीं आता है? तो जो श्रावण मास में ही जन्माष्टमी नहीं आती क्योंकि भादवा की कृष्ण अष्टमी को आती है। श्रावण मास में मनाए जाने वाले त्यौहार नाग पंचमी श्रावण कृष्ण पंचमी को, तीज श्रावण शुक्ल तीज को आती है, रक्षाबंधन श्रावण की पूर्णिमा को मनाई जाती है, और हरियाली अमावस्या श्रावण की अमावस्या को, और उपछठ भादवा की कृष्ण छठ को। विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है? शीतला अष्टमी चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है। व्यासोड़ा इस दिन ठंडा भोजन किया जाता है। शीतला माता को चेचक की देवी कहा जाता है। सील की डूंगरी चाकसू जयपुर में देवी के खंडित प्रतिमा की पूजा होती है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि देवी की खंडित प्रतिमा की पूजा होती है, कौन सी देवी है? तो शीतला माता। मेला कहाँ पर बढ़ता है? सील की डूंगरी चाकसू जयपुर में, कागा तीर्थ जोधपुर में, केसरिया नाथ जी का मेला धुलेऊ उदयपुर में, धनोप माता का मेला धनोप शाहपुरा में चैत्र कृष्ण से एकम से दशमी तक। पूरे देश में सप्तमी को शीतला माता का पूजन किया जाता है, और जोधपुर में शीतला माता की अष्टमी को पूजा होती है। राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? तो राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष की जो पूजा की जाती है दशहरे पर की जाती है। दशहरा जिसे विजयादशमी जो आश्विन शुक्ल दशमी को मनाया जाता है, वो लीलनटास पक्षी होता है, उसको देखना शुभ माना जाता है। इस दिन शास्त्रों तथा खेजड़ी की पूजा की जाती है। कोटा का दशहरा मेला फेमस है। राजस्थान में उपछठ पर्व कब मनाया जाता है? तो राजस्थान में जो उपछठ पर्व मनाया जाता है भादवा की कृष्ण छठ को। उपछठ भादवा की कृष्ण छठ को मनाया जाता है। चंदन षष्ठी व्रत, इसमें अविवाहित जो बालिकाएं होती हैं वो सूर्यास्त से चंद्र दर्शन तक खड़े रहती हैं। अशोका अष्टमी मनाई जाती है, तो अशोका अष्टमी चैत्र शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को अशोका अष्टमी व्रत रखा जाता है। इस दिन अशोक वृक्ष के पूजन का विधान बताया है। गरुड़ पुराण के अनुसार अशोका अष्टमी व्रत का वर्णन भगवान ब्रह्मा जी के मुखार विंद से हुआ है, इसलिए इस व्रत को बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। तिल चौथ संकट चौथ मनाई कब जाती है? तो माघ कृष्ण चतुर्थी को। माघ कृष्ण चतुर्थी को इस दिन श्री गणेश जी व चौथ माता को तिलकुट्टे का भोग लगाया जाता है, और इसे संकट चौथ भी कहते हैं। किसको? तिल चौथ कौन सी है? माघ कृष्ण चतुर्थी को। नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? नेवलों की पूजा निडरी नवमी यानी कि श्रावण कृष्ण नवमी को की जाती है। सर्प आक्रमण से बचाव हेतु नेवलों की पूजा की जाती है। हिजरी सन का पहला महीना कौन सा है? तो हिजरी सन का पहला महीना जो होता है मुहर्रम को माना जाता है। हजरत मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में सत्य इंसाफ हेतु शहादत यानी कि शहीद को पाया है। इस दिन मुसलमानों के द्वारा ताजी निकाले जाते हैं। ताशा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ताजी में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो ताशा बजाया जाता है। मातम का त्यौहार है और आशुरा कहा जाता है। किस हिंदू महीने विक्रम संवत में तेजादशमी मनाई जाती है? तो भादवे के महीने में मनाई जाती है। तेजादशमी जो है भादवा की शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। इस दिन वीर तेजाजी पशु मेला पर्वत सर डीडवाना कुचामन में मेला बढ़ता है, जो आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है राजस्थान का। जैन धर्म का त्यौहार सुगंध दशमी, विश्वकर्मा जयंती और खेजड़ली जो वृक्ष मेला है वो इसी दिन बढ़ता है। किस दिन? भादवा की शुक्ल दशमी को। और सुगंध दशमी भी जैनों का भादवा की शुक्ल दशमी को बढ़ता है। धूप दशमी धूप खेवन पर्व भी कहा जाता है। रामदेव जी का मेला भादवा की शुक्ल द्वितीया से 11 तक बढ़ता है, इनकी एकादशी तक बढ़ता है। जल झूलनी एकादशी त्यौहार राजस्थान में कब मनाया जाता है? तो भादवा की शुक्ल एकादशी को।
जल झूलनी जो एकादशी है, देव झूलनी एकादशी कहते हैं इसको, भादवा की शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है। भगवान विष्णु की पूजा होती है, ठाकुर जी को तालाब पर ले जाकर स्नान करवाया जाता है। राजस्थान में वर्षा का अंत माना जाता है। मंडपिया चित्तौड़गढ़, चार भुजानाथ गढ़बोर राजसमंद में मेला तथा सवारी निकलती हैं। राजस्थान में लठमार होली कहाँ खेली जाती है? तो लठमार होली श्री महावीर जी की। राजस्थान के किस जिले में पत्थरमार होली प्रसिद्ध है? तो बाड़मेर में। राजस्थान के किस जिले में पत्थरमार होली प्रसिद्ध है? तो बाड़मेर की है। महावीर जी में कौन सी होली खेली जाती है? महावीर जी की लठमार होली खेली जाती है। भिनाई अब देखो यहाँ से एक्सप्लेन अच्छे से यहाँ से पढ़ लेंगे। बाड़मेर की पत्थरमार होली है। बाड़ के पत्थर मारो, बाड़ पत्थर। केकड़ी अंगारे, तो केकड़ी की होली कौन सी है? अंगारों की होली मानी जाती है। बिनाई में कोडामार बिनाई कोडामार होली है। बिलुड़ा राड़ रमण होली मानी जाती है। भीनमाल की गोटा गेर होली मनाई जाती है। महावीर जी क्या मानते हैं? लठमार। सांगोद की कौन सी होली प्रसिद्ध है? नाहड़, वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाली सांगोद की। और गलियाकोट गोबरकंडा की होली मनाई जाती है वहाँ पर। बीकानेर में डोलची मार, मेवाड़ की भगोरिया होली मनाई जाती है। तो इस प्रकार से इनको अच्छे से याद, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर पुट अप कराता है। खालसा पंथ की जो स्थापना है किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। कब की थी? 13 अप्रैल 1699 को, यानी कि 1699 को। सिखों के 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह के द्वारा बैसाखी के दिन की गई थी खालसा पंथ की स्थापना। बैसाखी 13 अप्रैल को मनाई जाती है। गुरु गोविंद जयंती पौष शुक्ल सप्तमी को मनाई जाती है। अब देखो राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? राष्ट्रीय पार्क रणथंभौर में है। डेजर्ट जो फेस्टिवल है, डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान कह दो, मरुस्थल कह दो, डेजर्ट फेस्टिवल जैसलमेर का है। रामसर स्थल कहाँ का है? रामसर स्थल है शांबर झील। ब्रज होली कहाँ की है? भरतपुर की। ये मिलान वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो कामदा जो व्रत उपवास एकादशी के दिन जो मनाए जाते हैं ये वाले हैं। तो देखो कामदा जो व्रत हैं, कामदा उपवास का दो व्रत का दो, जो कामदा है वो चैत्र महीने में मनाया जाता है, रखा जाता है, मतलब व्रत। निर्जला जो है ज्येष्ठ माह में, और जल झूलनी भाद्रपद माह में, और देवउठनी कार्तिक माह में। बूंदी की कजली तीज कब मनाई जाती है? भादवा की कृष्ण तृतीया को। होली कब मनाई जाती है? होली जो है वो मनाई जाती है होली मनाई जाती है फाल्गुन की पूर्णिमा को। पर्युषण पर्व कब मनाया जाता है? पर्युषण पर्व मनाया जाता है भाद्रपद माह में, गणगौर चैत्र माह में। तो बूंदी की कजली तीज, भादवा की कृष्ण तीज को, होली फाल्गुन की पूर्णिमा को, पर्युषण पर्व जो मनाया जाता है भाद्रपद माह में, गणगौर चैत्र माह में। विक्रम संवत के अनुसार एक वर्ष में आने वाले त्योहारों को क्रम से यानी कि प्रारंभ से अंत में जमाइए। तो देखिए जो इनमें से गणेश चतुर्थी है तो भादवे के महीने में आती है, कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद में आती है, दीपावली कार्तिक में आती है, तो जो गणगौर है वो चैत्र माह में। तो ये शुरुआत में आ जाएगा यानी कि गणगौर के फिर बाद में आएगा कृष्ण जन्माष्टमी। भादवा की कृष्ण जन्माष्टमी को मनाई जाती है। और जो ये गणेश चतुर्थी है भादवा की शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है। और जो दीपावली है ये कार्तिक की अमावस्या को मनाई जाती है। तो कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अब देखिए फुलडोल मेला जो है चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को लगता है। गणगौर चैत्र शुक्ल तीज को मनाई जाती है और कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। उपछठ भादवा की कृष्ण षष्ठी को मनाया जाता है। जबकि गुड़ला जो त्यौहार है ये गलत है, श्रावण में नहीं, चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है गुड़ला त्यौहार। किसकी याद में? राव सातल देव की याद में। किस पर विजय पाई थी? गुड़ले खा पर विजय पाई थी। देखो हिंदू त्योहारों के बारे में सही है, जो हिंदू त्योहारों के बारे में जो सही है वो पहला और दूसरा सही है। अक्षय जो तृतीया हैं जिसे आखातीज कहते हैं, जिसे अबूझ सावा कहते हैं, इसी के दिन बीकानेर की, उदयपुर की और नागौर की स्थापना मानी जाती है। तो ये वैशाख मास की शुक्ल पक्ष तीज को मनाया जाता है। और जो निर्जला एकादशी है वो ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। ये दोनों क्या है? राइट है, और दोनों क्या है? गलत है। विचार करें और कोड के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो देखो ऐसे क्वेश्चन भी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है, इतना डीपली क्वेश्चन, तो आप अच्छे से पढ़ो इनको। 1 2 3 मतलब तीनों राइट है। देखो निर्जला एकादशी जो है ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है, बिल्कुल करेक्ट है। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा को मनाई जाती है। बड़ी तीज भादवा की कृष्ण तीज को मनाई जाती है और छोटी तीज श्रावण की शुक्ल तीज को मनाई जाती है। बड़ी तीज बूंदी की, बस से बड़ी बस से बूंदी, और छोटी जयपुर की। अब देखो ये त्यौहार फुलडोल जो है, फुलडोल त्यौहार चैत्र कृष्ण एकम को मनाया जाता है। गणगौर चैत्र कृष्ण तीज को
चैत्र कृष्ण तीज को, उपछठ भादवा कृष्ण छठ को, गुड़ला चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तीज तक मनाया जाता है। कामदा एकादशी चैत्र शुक्ल एकादशी को, निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल की एकादशी को, जल जोड़नी भादवा की शुक्ल 11 को, देवउठनी कार्तिक शुक्ल 11 को मनाई जाती हैं। कजली तीज जो बूंदी की फेमस है भादवा की कृष्ण तीज को, होली फाल्गुन की पूर्णिमा को, पर्युषण पर भादवा की कृष्ण 12 यानी कि द्वादशी से भादवा की शुक्ल पंचमी तक, अक्षय तृतीया वैशाख शुक्ल तीज को, गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा को, हरियाली अमावस्या श्रावण की अमावस्या को। तो बस आज के ये त्यौहार वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है और आगे तो यह हस्तकला वाला टॉपिक आ चुका है। तो आपको ये क्लास कैसे लगी आप इसे रिवाइज़ कीजिए, और मैंने ऐसे ही रीडिंग किया है, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, समझाया नहीं है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।